आजकल हर दिन एक नया सा लगता है। हर सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है। हर रोज मैं उठकर भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलता, क्योंकि बिना उनके मार्गदर्शन के ना तो मुझे एक अच्छा परिवार मिलता और ना ही मैं अच्छी नौकरी पाता। आज मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। यही पंकज ने सोचा जब उसकी 2 साल की नन्ही सी बिटिया दौड़कर उसके गले लग गई। पंकज उठा और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि इस साल माँ का मोतियाबिंद का इलाज करवाना है और पिताजी को नई घड़ी भी दिलवानी है। खैर, पत्नी को नई साड़ी भी दिलवाऊंगा और बिटिया को आज एक नई गुड़िया जरूर खरीद कर दूंगा। बस इन्हीं सब विचारों के बीच वह उठा और माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया अपने काम पर। अभी वह कुछ किलोमीटर चला चंद, यह तो किसी को पता नहीं, पर अचानक से उसके सामने आई एक कार। पंकज बदवास हो गया। वह नहीं समझ पाया कि वह उस क्षण में क्या करे। उसने अपने स्कूटर का हैंडल झटके से बाईं तरफ घुमाया और टकरा गया एक खंबे से। थोड़ी चोट लगी, पर तभी गलत दिशा से आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और लगा दिया पंकज और उस कार ड्राइवर के जीवन की गाड़ी पर हमेशा के लिए ब्रेक। क्या जब पंकज ने सुबह अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया होगा तो उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए अपने परिवार वालों से विदा ले रहा है? वह तो बड़े प्यार से अपनी पत्नी और बिटिया को यह बोल कर गया था कि मैं जा रहा हूं, पर उसने यह शब्द हमेशा के लिए विदा लेने को तो नहीं कहे थे। ईश्वर की महिमा तो ईश्वर ही जाने। हम तो बस साधारण इंसान हैं जो अपने वर्तमान के सुख दुख से अपनी जिंदगी का आकलन करते हैं। पंकज इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया और अपने पीछे छोड़ गया अनगिनत वादे और आशाएं। आज तक उसकी बिटिया अपनी गुड़िया का इंतजार कर रही है, उसकी पत्नी को पति द्वारा लाई हुई साड़ी का इंतजार है और उसके माता पिता वो तो सारी आस ही छोड़ चुके हैं। उनकी बूढ़ी आंखों में तो अब आंसू ही आने बंद हो गए हैं, पर क्या करें, जो चला गया वह कभी वापस तो नहीं आ सकता। बबीता पंकज की पत्नी ने जब उसके एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वह दिन रात सिर्फ अपने कमरों की दीवारों पर पंकज पंकज ही लिखती रही। उसे ना तो अपनी बिटिया का ध्यान आया और ना ही अपने बूढ़े सास ससुर का। उसको इस सदमे से निकाला उसकी बिटिया के एक मासूम से प्रश्न ने, मम्मी पापा कब आएंगे? उन्होंने मुझे नई गुड़िया ला के देने का वादा किया था। एक मासूम से प्रश्न ने बबीता का हकीकत से साक्षात्कार करा दिया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब वह क्या करे, कैसे भरे अपने परिवार का पेट। वह पढ़ी लिखी तो थी, तो सोचा कि कहीं किसी स्कूल में टीचर बन जाए, पर नौकरी इतनी आसानी से कहां मिलती है। उसने बहुत से पंकज के दोस्तों से संपर्क किया, बहुतों से मदद मांगी, पर उसके बुरे वक्त में किसी ने उसका साथ ना दिया। कहते हैं ना कि अपने पराये की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। जो आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़ा है वही आपका अपना है। बबीता का साथ किसी ने नहीं दिया। वह लड़की अकेले दम पर और उसकी मेहनत रंग लाई। उसे मिली एक स्कूल में नौकरी, पर यह क्या, सिर्फ 3,500 की नौकरी। क्या होता है 3,500 रुपए से आजकल? इतने से पैसों से घर कैसे चलेगा? पर वह क्या करती, मना भी तो नहीं कर सकती थी। जैसे तैसे चलाया घर। 1 महीना, पर शायद उसको और ज्यादा दुख झेलने थे और किसी कारण से उसकी नौकरी चली गई। 1 महीने पुरानी नौकरी चली गई। फिर सोचने लगी कि इस सारे प्रकरण में गलती किसकी थी, पंकज की या फिर उस कार ड्राइवर की? उस कार ड्राइवर का भी तो परिवार होगा, पत्नी और बच्चे होंगे, उन्हें भी तो तकलीफ हो रही होगी। तो उस कार ड्राइवर को कोसकर क्या होगा? मेरी आह से उसका परिवार और दुखी होगा। बस यही सब सोचकर बबीता ने और प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ईश्वर सब देख रहे थे, बबीता के दुख को, उसकी मेहनत हो और उसका अपने पति और अपने परिवार के प्रति समर्पण को। एक बच्चा जो पढ़ाई में काफी कमजोर था, जिद्दी था, बबीता की मेहनत से अच्छे अंक लाने लगा, जिद कम करने लगा। संयोगवश उस बच्चे के माता पिता का स्कूल चलता था। उन्होंने बबीता की लगन देखकर उसे अपने स्कूल की प्रिंसिपल बना दिया। आज उसे 35,000 की सैलरी मिलती है और वह अपने परिवार का ध्यान भी रखती है। बबीता और पंकज के साथ जो हुआ गलत हुआ। क्यों हुआ यह तो ईश्वर ही जाने, पर यह लक्ष्मी माता की कृपा ही है कि उसकी बिटिया पढ़ने में होनहार है। उसके सास ससुर उसे दुआएं देते थकते नहीं है और लोग उसे मान सम्मान और इज्जत देते हैं। दोस्तों, शायद इसी तरह के बबीता पंकज हमें अपने आसपास भी दिख जाए। अगर दिखे तो इस कहानी को जरूर याद कर लीजिएगा और उनकी हर संभव मदद जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी छोटी सी मदद किसी का जीवन संवार सकती है तो आपको दुआएं ही मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी प्रेरित करें दूसरे की मदद करने के लिए। धन्यवाद।